सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण, मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को पाठ नंबर 12, वैसे तो ये गद्य भाग का दूसरा पाठ है बाजार दर्शन, क्योंकि पहला पाठ हमारा हमने कल पढ़ा भाग 3 महादेवी वर्मा जी की, जिसकी क्या है लेखिका है। लेकिन आज पढ़े हम बाजार दर्शन और जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। लेखक है जैनेंद्र कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं बाजार दर्शन। बाजार आमंत्रित करता है, आमंत्रित मतलब बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, कि आओ मुझे लूटो और लूटो। कहने का मतलब कि मुझे जितना चाहो उतना लूट सकते हो। सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जगती है। चाह इच्छा, चाह मतलब अभाव, कमी। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, कितना मतलब कम है, मापा तोला, और यहाँ कितना अतुलित है, मतलब बिना मापा तोला अर्थात बहुत ज़्यादा। ओ अतुलित है, ओह अरे। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह, राह का मतलब रास्ता, मार्ग, कि आँख के मार्ग या आँख के रास्ते काम करता है। वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक, कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त यहाँ देखिए, ये कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, कहने का मतलब यदि उस समय जेब भरी हुई है तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। कहने का मतलब है निश्चय करके जाइए, निश्चित करके कि हमें ये सामान लेकर आना है। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन, लूपन का मतलब तपन, व्यर्थ हो जाता है। कहने का मतलब कोई असर नहीं पड़ता। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं करेगा। तब वह घाव, मन खाली हो तब बाजार न जाओ, ये तो हो गया। आगे देखिए, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, ये भी हो गया। तो प्रिय विद्यार्थीगण, ये यहाँ आए थे। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि
कुछ आनंद ही देगा, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कहने का मतलब तुम उसका सदुपयोग करोगे, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं सोच पाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, लंबे समय से सब तो क्या है, अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब अधूरे। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध है, तप है। इच्छा को रोकने का यदि तप या तपस्या का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप क्या है, फिर झूठ है। कहने का मतलब यदि कोई इच्छा रोकने का कोई तप करता है तो वह तप क्या है, झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं। पैसे की व्यंग्य शक्ति को की सुनिए, पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण का मतलब क्या है, कठोर। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे ही हम ये पैसेज पूरा पढ़ लेते हैं, इसी के अनुसार हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर से हमारा अभ्यास का कौन सा प्रश्न निकल गया, अर्थात किस प्रश्न का उत्तर क्या है, निकल गया। अच्छी तरह ध्यान देंगे। जैसे किसी ने आँखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति, अपने अपनों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। उस बल को नाम जो दो, उस शक्ति को नाम जो दो, कहने मतलब कुछ भी, जो भी नाम देना चाहते हो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर का मतलब दूसरी, वह कुछ दूसरी जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, लोग स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। सरोकार का मतलब लेना देना। मुझे शब्द से कोई लेना देना नहीं है। मैं विज्ञान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, तृष्णा प्यास, बटोर रहने की सप्रीहा का मतलब इच्छा, बटोर बहुत सारा संग्रह करने की इच्छा, इकट्ठा करने की इच्छा, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता का मतलब क्या है कि बाजार का सदुपयोग भी वही मनुष्य देता है, सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं,
न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। कहने का मतलब जैसे ही कपट बढ़ेगा तो सद्भाव, अच्छी भावना घटेगी। इस सद्भाव के ह्रास पर, ह्रास का मतलब हानि, कि इस सदाचार या फिर अपनेपन ये जो व्यवहार है आपस में समाज के अंदर, इसका जो हरासमेंट है, जो इसका नुकसान है, उस पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद मित्र और पड़ोसी फिर रह ही नहीं पाते हैं, और आपस में कोरे गाहक और बेचक, गाहक का मतलब ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए हमारा ये पाठ पूरा हो गया है और आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी हैं जो इस पाठ को अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इसके जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, क्या बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है, सहायक हो सकता है? अथवा इस प्रश्न को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, बाजार में जाते हुए चूर्ण वाले भगत जी की मानसिकता का परिचय कीजिए। बाजार में जाते हुए चूर्ण वाले भगत जी की मानसिकता का परिचय दीजिए कि उनकी मानसिकता क्या थी, उनके मन में क्या रहता था, ये हो गया। और दूसरा है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? प्रश्न नंबर 3 है, बाजार दर्शन निबंध का उद्देश्य या फिर मूल भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? नंबर 5 है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को, अर्थात परचेजिंग पावर को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? प्रश्न नंबर 6, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है? प्रश्न नंबर 7, लेखक के अनुसार किस प्रकार पैसे की व्यंग्य शक्ति व्यक्ति को अपनों के प्रति कृतघ्न बना डालती है? तो प्रिय विद्यार्थीगण, ये 7 प्रश्न हमारे अभ्यास के हो गए हैं। आशा करता हूँ कि ये प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और अपनी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में, साफ सुंदर लिखाई में क्या है, अच्छी तरह से क्या है लिखेंगे। धन्यवाद।